राम के नाम पर करोड़ों का दान दिया गया अपनी श्रद्धा के अनुसार। लेकिन क्या जो हम इतनी श्रद्धा के साथ, पूरे स्नेह भाव के साथ दान देते हैं, वो सुरक्षित है? क्या उसी दान पेटी से घोटाला हो रहा था? क्या उस पूरे दान को गिनने के प्रोसेस के दौरान कोई हमारी भावनाओं को आहत कर रहा था? ये एक ऐसा सवाल है जो कि अयोध्या के राम मंदिर से उठकर सामने आ रहा है। इस सवाल के बाद संत समाज, राजनीति और उसके साथ ही करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं के साथ एक खिलवाड़ किया गया मानो, ये आरोप लग रहे हैं। अब फिलहाल इस पूरे मुद्दे को समझना होगा कि जो आरोप लग रहे हैं, क्या ये केवल कथित आरोप है या फिर इन आरोपों में कुछ सच्चाई है? अब ये समझने के लिए एक बार विस्तार से इस वीडियो को आप जरूर समझिएगा। नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह। दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर से खबर निकलकर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। समय जून 2026 का। खबर ये सामने आई कि पिछले साल लगभग 25 मार्च के या फिर मई के महीने के आसपास से 2025 में दान पात्र में से घोटाला होना शुरू हुआ। यानी कि जो हम अपनी पूरी श्रद्धा अनुसार पैसे वहां पर डालते हैं, अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी हम लोग दान देते हैं, 1 रुपए 2 रुपए जो भी हम लोग दान देते हैं, वो दान की पेटी में से वहां से पैसा गायब होना शुरू हो गया। अब अयोध्या का राम मंदिर सुनते ही हम लोगों के मन में कितना प्रेम उमड़ता है। अब उसी हमारी प्रेम भावना के साथ कोई खिलवाड़ करे तो आक्रोश पैदा होगा, गुस्सा आएगा। ये खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होनी शुरू हुई और उसके बाद से आरोप यही लगाया गया कि जब दान की रकम की गिनती होती थी और जो पूरा प्रोसेस होता था, उसमें कई तरह की अनियमितताएं सामने आई, प्रबंधन में कई तरह की खामियां सामने आई। फिर अब इस पूरे मामले को लेकर राम मंदिर के जो पूर्व लेखा प्रभारी होने का दावा करने वाले महिपाल सिंह ने कहा कि मंदिर में कोई चोरी नई बात नहीं है। अब इस बयान ने इस मामले को और भी ज्यादा तूल देना शुरू कर दिया। उन्होंने पहले भी इस तरह की शिकायत की थी, उन्होंने दावा किया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ सीसीटीवी फुटेज हटाई गई थी ताकि इस पूरे मामले का कभी खुलासा हो ही ना पाए। अब दूसरी तरफ कुछ जो संत हैं, वो जो धार्मिक नेता हैं, वो पूरी जांच की मांग को उठाने लगे, जिसके बाद फिलहाल जांच टीम गठित भी कर दी गई है, जो कि रिपोर्ट भी जल्द से जल्द दे देगी और जो अंतिम रिपोर्ट है वो 15 दिन के अंदर उनको देनी होगी। अब इस पूरे मुद्दे के ऊपर महंत कमल नयन दास ने कहा कि लगातार लग रहे आरोप और जो पूरे मंदिर के ऊपर लग रहे हैं, मंदिर प्रबंधन पर लग रहे हैं, और ये पूरे आरोप संत समाज की छवि को धूमिल कर रहे हैं। इसलिए इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा फिलहाल चल रही है। इसके अलावा शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बयान भी इस पूरे मामले को लेकर चर्चा के विषय में होते हुए नजर आए। बृजभूषण ने कहा था कि अगर वो पूरी सच्चाई बोल देंगे तो परेशानी बढ़ जाएगी। अभी कुछ बयान ऐसे हैं जो कि इस पूरे मामले को और भी ज्यादा तूल देते गए। हालांकि इनमें कई दावे हैं जो अभी आरोपों के स्तर पर हैं, जांच होगी और उसके बाद ही इसकी पुष्टि हो पाएगी। अब इस पूरे मामले के तीसरे पॉइंट पर आते हैं कि कैसे इस पूरे मामले को लेकर, मैंने आपको संतों का पॉइंट बताया, राजनीति किस तरह से हो रही है वो आप समझिए। जैसे ये तमाम आरोप सामने आने शुरू हुए, विपक्षी दलों ने सरकार और ट्रस्ट से जवाब मांगना शुरू किया। लाजमी सी बात है, हम लोग भी होंगे तो हम लोग भी उस सवाल का जवाब मांगने की कोशिश करेंगे। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी भावनाओं को कौन आहत कर रहा है। जो दान हम लोग इतनी श्रद्धा के साथ दे रहे हो, आखिरकार उस दान पेटी में क्या सच में घोटाला हो रहा है? उस रकम की गिनती के दौरान क्या सच में कुछ गलत हो रहा है? इसी तरह से विपक्ष ने अपने सवालों का जवाब जानने की कोशिश की। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर जो समाजवादी पार्टी प्रमुख है अखिलेश यादव, उन्होंने कहा कि पूरी ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता के साथ इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और पूरी चीज जनता के सामने आनी चाहिए। कुल मिलाकर विपक्ष का कहना यह है कि जब करोड़ों श्रद्धालुओं का पैसा जुड़ा हो तो हर लेन देन जो है वो साफ होना चाहिए और सार्वजनिक रूप से सबको पता होना चाहिए। इसलिए पूरा मामला केवल और केवल धार्मिक नहीं, यानी कि आपकी और मेरी भावना से जुड़ा हुआ नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप ऑलरेडी ले चुका है। अब ट्रस्ट का इसको लेकर कहना एक सामने आया, क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट ने इन आरोपों को सीधे तौर पर कभी स्वीकार किया नहीं। दूसरा, ट्रस्ट का कहना यह है कि मंदिर की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। सच्चाई सामने लाने के लिए निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इसके लिए मुख्यमंत्री ने एसआईटी से जांच की मांग की है। यानी ट्रस्ट का स्टैंड है कि आरोपों की जब तक सत्यता से जांच नहीं होगी तब तक वो लोग खुलकर कुछ बोलेंगे नहीं। फिर अब सरकार ने इस पे अपना स्टेप लिया। सरकार ने जैसे ही विवाद बढ़ता हुआ देखा तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट यानी कि योगी सरकार ने 3 सदस्यीय एसआईटी गठित करी और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिया कि इस जो ये टीम गठित की गई है,
इसमें आईएएस, आईपीएस और वित्त विभाग के अधिकारी शामिल किए गए हैं, जो कि इस पूरे विषय को लेकर जांच पड़ताल करेंगे। एसआईटी को आरोपों की जांच रिपोर्ट पूरी जिम्मेदारी के साथ सौंपनी होगी और साथ ही हाई कोर्ट में सीबीआई जांच और विशेष ऑडिट की मांग वाली याचिका भी दाखिल हुई है। यानी कि मुद्दा अब पूरा तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है। अब इस पूरे मामले को अगर देखें तो मामला सिर्फ ये चोरी या फिर गबन का नहीं है, ये मामला आपके और मेरी श्रद्धा भावना का है। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी का ये पूरा मामला है, क्योंकि एक तरफ गंभीर आरोप लग रहे हैं तो दूसरी तरफ ट्रस्ट है इन आरोपों को खारिज करते हुए नजर आ रहा है। अब सच्चाई तो फिलहाल पूरी जांच पड़ताल होने के बाद ही सामने आ पाएगी कि आखिरकार एग्जैक्टली बातें क्या निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि तरह तरह की चीजें सोशल मीडिया पर फिलहाल वायरल हो रही है। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या करोड़ों के चढ़ावे में सच में घोटाला हुआ है या फिर इसको केवल और केवल राजनीति का एक चश्मा पहनाने की कोशिश की जा रही है। कुछ अफवाहें फैली जो सोशल मीडिया पर फैलती हैं, उन अफवाहों को हवा दी गई और अफवाहों को हवा देने के बाद ये मामला बढ़ता गया। फिलहाल जांच का ये पूरा विषय है। मैं अपनी तरफ से ये नहीं कह रही हूं कि ये केवल और केवल अफवाह है। जांच रिपोर्ट के बाद ही सामने आ पाएगा कि आखिरकार सच्चाई एग्जैक्टली क्या है, किस तरह से गबन किया गया अगर हुआ है तो, और अगर नहीं हुआ है तो क्या ये सच में सिर्फ अफवाह है जो हमारी भावनाओं को आहत करने की कोशिश की जा रही है। आपको क्या लगता है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि हमारी श्रद्धा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये राम मंदिर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। वो रामलला जिन्होंने हजारों साल संघर्ष किया और उसके बाद जब उनको उनका स्थान मिला तो उनके स्थान में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। आपकी क्या राय है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और डिटेल जानकारी के लिए ताकि आप अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकें, उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।